कोरोना महामारी के समय हर कोई परेशान है। ऐसे में निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों को परेशान करना कहीं से उचित नहीं। राज्य सरकार को निजी स्कूल के मनमानी पर लगाम लगाना चाहिए। आज अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय से बातचीत के बाद रांची विधायक सीपी सिंह बोल रहे थे। गौरतलब है कि निजी स्कूलों की बढ़ी हुई फीस की वसूली और इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के शुल्क वसूलने जैसे मामलों को लेकर झारखंड अभिभावक संघ आंदोलनरत है। इसी के तहत अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में रांची विधायक सीपी सिंह के आवास के समक्ष 7 वार 7 गुहार कार्यक्रम के तहत मौन प्रदर्शन किया गया। साथ ही स्कूलों की मनमानी पर ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसके बाद रांची विधायक ने अपनी ओर से पहल करते हुए कहा कि अभिभावक की पीड़ा को समझ सकते हैं। आज इस कोरोना काल के समय सभी परेशान हैं। ऐसे में हमारी ओर से जो भी प्रयास हो सकता है करूंगा। इस दौरान उन्होंने रांची उपायुक्त द्वारा निकाले गए आदेश को वापस लेने पर भी चिंता जताते हुए इसे जांच का विषय बताया है। देखिए, अभिभावकों की पीड़ा है जो हम अपने जनप्रतिनिधि के सामने लेकर के आए हैं और अपने जनप्रतिनिधि को उन भावनाओं से हम अवगत कराना चाहते हैं, ताकि जो जिन जनप्रतिनिधि को हम लोग को चुन करके चाहे असेंबली भेजते हों या पार्लियामेंट भेजते हों, कम से कम उनका भी दायित्व बन जाता है कि कम से कम ऐसे समय में अपनी जनता की आवाज़ बने वो। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम लोग गुहार लगाने, चूँकि आज तीसरा बार है, 3 दिन हम लोग का कार्यक्रम काज होने जा रहा है, 7 दिन तक लगातार ये चलेगा। और इस तरीके से एक एक जनप्रतिनिधि के पास जाकर के, राज्य सरकार के मंत्री के पास जाकर के हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम हमारी भी बातें वो सुने। एक अभिभावक की जो पीड़ा है, अभी पैंडेमिक में जिस तरीके से लोग बेरोजगार हो गए हैं, उन बेरोजगारी के हालात भी वो देखें। आज देख रहे हैं कि बड़े बड़े संस्थान बंद हो रहे हैं। उन परिस्थितियों में जो आम जनता, जो प्राइवेट पहले जो जॉब करती थी, जो पहले काम करते थे, जहाँ पे पहले वो दुकान लगाते थे, वो सारी चीज़ें आज बंद हो गए हैं इस कोरोना के काल में। तो इन परिस्थितियों में अपने बच्चों का फीस कैसे भरें? और ऐसे में जो स्कूल, जो उनके पास पूरे संसाधन है, लेकिन उनको लगता है कि आज हर एक पेरेंट्स का वो सिरिंज से खून निकाल लें, और यही काम कर रहे हैं कि ट्यूशन फीस के अलावा वो मिसलेनियस चार्ज, डेवलपमेंट फंड, एनुअल चार्ज, स्मार्ट क्लास, मतलब इस तरह के कई तरह के फंड, सिक्योरिटी गार्ड, मेडिकल, मतलब बच्चा हमारा घर पे है और मेडिकल सुविधा का शुल्क जो है हमें स्कूल में जमा करना पड़ा। तो सोचिए कि इस तरह से अलग अलग शुल्क ले करके ये सीधा अभिभावकों का दोहन कर रहे हैं। और इस दोहन के खिलाफ झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन अभी खड़ा हुआ है और हर जिले में, राज्य के हर जिले में इस तरह के कार्यक्रम हम लोग के चल रहे हैं। उस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग उपायुक्त से लेकर के और जनप्रतिनिधियों तक अपनी गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम हमारी बातें सुने सरकार। और हेमंत सोरेन जी से, चूँकि वो राज्य के मुखिया हैं, उनसे आप लोग के माध्यम से हम आग्रह करना चाहेंगे कि हेमंत जी, कम से कम अपनी जनता की पीड़ा को समझिए। चाहे रांची में हो या देश के किसी भी कोने में हो, अपने गुडविल का फायदा उठाकर और फीस भी ज़्यादा लेते हैं, मनमानी भी करते हैं। कहीं न कहीं हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। हमारी कमजोरी क्या है? हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बेटा बेटी प्राइवेट स्कूलों में पढ़े। जो नामी है, रिजल्ट इनका अच्छा आता है सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में, अब वहीं एडमिशन कराते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि जब सरकारी स्कूल का रिजल्ट बेहतर नहीं होता है, वैसे एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, कई बार देखेंगे कि सरकारी स्कूल के भी टॉपर होते हैं, लेकिन आम तौर पर यह मान्यता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं, इसलिए प्राइवेट स्कूलों में बेटा बेटी का एडमिशन कराओ। और प्राइवेट स्कूल इस तरह का एक वातावरण का निर्माण कर देते हैं जहाँ पर आप देखिएगा कि एडमिशन कराने के लिए लोग रात भर लाइन में खड़े होते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि मेरे 2 बच्चे शुरुआती काल में उस स्कूल में पढ़े हैं, और मुझे याद है कि पति पत्नी हम लोग गए थे
तो एडमिशन के समय इंटरव्यू किसका ले रहा है? मेरा और मेरी वाइफ का।